दूसरे पति ब्रिजेश वर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही कट्टर समर्थक। भाई ब्रिजेश वर्मा को मैं आज से जानता हूँ, ब्रिजेश वर्मा को मैं 2013 से 12-13 से जानता हूँ। वह भारतीय जनता पार्टी का एकदम गुलाम कह लीजिए। जब यह साफ तौर पर मालूम हो गया, पूरा देश जान गया कि यह पूजा पाल जो है कि आस्तीन की सांप है और यह समाजवादी पार्टी की जड़ों में मट्ठा घोलने का काम कर रही है, तो क्या पिछड़ी जाति का होने के नाते तुम्हारे पार्टी की जड़ों में मट्ठा घोलोगी? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय हमारी मौजूदगी लखनऊ में है और लखनऊ में जो पूजा पाल समाजवादी पार्टी की जो विधायक थे, उनके निष्कासन के बाद राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। दोनों तरफ से, एक तरफ पूजा पाल लगातार जो है सवाल खड़े कर रही हैं अपने निष्कासन पर, तो वहीं दूसरी तरफ से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार वो कह रहे हैं कि पार्टी की से जो उन्होंने बगावत की उसकी सज़ा मिली है। और अब उस कड़ी में पूजा पाल की तरफ से तमाम जो राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के बागी विधायक थे, जो पहले ही पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं, वो भी मैदान में कूद पड़े हैं। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोटाराम निषाद जी, इनसे जानेंगे। अब पूजा पाल ये कह रही हैं कि भाई जो हमारा निष्कासन हुआ, तो भाई मैं भी पीडीए समाज से थी, लेकिन मुझे निकाला गया। मेरा कसूर इतना था कि मैंने माफिया अतीक अहमद का नाम ले लिया, और दूसरा जो है योगी आदित्यनाथ की तारीफ में हमने कह दिया कि भाई जो जीरो टॉलरेंस की उनकी जो पॉलिसी है उसकी हमने तारीफ कर दी, इसलिए हमारा निष्कासन हो गया। देखिए, पूजा पाल आज जो कर रही है कि मैं पीडीए की मैं अंग थी और मेरे साथ अन्याय हुआ पार्टी से निष्कासन करके, तो पूजा पाल जो इस तरह का बयान दे रही है, आस्तीन की सांप रही है। जो पार्टी, जिस पार्टी ने उसको सम्मान देने का काम किया, उसकी पीठ में छुरा भोग करके जो है और अपने पार्टी के विरुद्ध, जिसके विरोध में चुनाव जीता, जो कि उसके ससुराल पक्ष का ही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का था, और चुनाव जीतने के बाद जो है जिस तरह से अपने दूसरे पति के बहकावे में आकर के, क्योंकि उनके दूसरे पति जो पूजा पाल के हैं, जो बिलग्राम मल्लावा के रहने वाले, हरदोई के, हम लोग 18 से जानते हैं। यानी पूजा पाल ऊंट चुराए निहुरल जाए एक तरफ। और एक कहावत कही जाती है हमारे यहाँ कि गुड़ खाए रसगुल्ला से, गुड़ खाए और गुलगुल्ला से परहेज, तो वही काम पूजा पाल कर रही थी। और पूजा पाल ने जो समाजवादी पार्टी ने इस तरह का सम्मान दिया, चायल से चुनाव जीता करके, तब इनको नहीं दिखाई दे रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ न्याय कर रही है। और जब 2022 में समाजवादी पार्टी ने इनको विधायक बना करके विधानसभा में भेज दिया और अपने दूसरे पति ब्रिजेश वर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही कट्टर समर्थक, और अपने पति के जो है दबाव में आकर के इनका हृदय परिवर्तन आया और राज्यसभा के चुनाव में जो है ये भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाकर के जो है भाजपा समर्थित उम्मीदवार को वोट देने का काम किया। और अपने दूसरे पति के कहने पर, भाई ब्रिजेश वर्मा को मैं आज से जानता हूँ, ब्रिजेश वर्मा को मैं 2013 से 12-13 से जानता हूँ। वह भारतीय जनता पार्टी का एकदम गुलाम कह लीजिए। जैसे कि एकदम भारतीय जनता पार्टी कह दे कि उठा बैठक करना है, तो उस तरह के करने वाले ब्रिजेश वर्मा है। और उन्हीं की पत्नी जो है कि ये जो है कि पूजा पाल है। और अभी कुछ तमाम भगोड़े जो हैं, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कि प्रभु श्री राम जो है कि और न्याय देने का काम करेंगे। तो भैया, जिनको प्रभु श्री राम के न्याय देने की बात कर रहे हैं, जो अपनी पत्नी को न्याय नहीं दे पाए, और दूसरों को क्या न्याय देंगे? राकेश प्रताप सिंह इसमें कूद पड़े हैं, अभय सिंह कूद पड़े। राकेश प्रताप कह रहे हैं कि ये जो है पूजा पाल का निष्कासन, ये समाजवादी पार्टी के ताबूत में आखिरी कील होगी। उन्होंने कहा कि ये जो है पीडीए का अपमान है, पिछड़े दलितों का अपमान है, और ये तमाम तरह के आरोप लगाते उन्होंने कहा कि जो है जिस तरह से उन्होंने एक विधवा के नाम के पीछे क्या पहले सुश्री लगा दिया, ये भी कह रहे हैं कि ये शोभा नहीं देता है। देखिए, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह यही कहते थे हमारे पार्टी कार्यालय में कि अगर नेताजी ने हमें जो सम्मान दिया, जेल में रहते हुए हमें विधायक बनाया, और नेताजी जूता से मार करके मुझे खदेड़ेंगे, तब भी मैं नेताजी के परछाई से दूर नहीं होऊंगा, समाजवादी पार्टी से दूर नहीं होऊंगा। और बाद में जब 2023 में राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, तो इनका सनातन जाग गया और हिंदू तो जाग गया और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए। ये राकेश प्रताप सिंह जो बड़बड़ बहुत बोल रहे हैं, राकेश प्रताप की क्या औकात थी अगर समाजवादी पार्टी का आशीर्वाद नहीं रहता? राकेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ पर इनके बिरादरी का 13,000 वोटर हैं, वहाँ 90,000 यादवों का वोट है, 35-40 हज़ार मुसलमानों का वोट है।
50,000 से ऊपर पासी समाज का वोट है। और ये 13-14 हजार वाले जो है कि आज विधायक बन करके हमारे पार्टी की मदद से आज किधर भपकी दिखा रहे हैं, हम ही को आग तरे रहे हैं। और राकेश प्रताप सिंह जैसे लोग, अब तो पार्टी को बड़ा सबक लेने की जरूरत है। नहीं, वो तो आपके जो है आपको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। आईना नहीं दिखा रहे हैं। अरे जो यार पीडीए को जो गुलाम बना करके रखना चाहते हैं, जो हमारे ओबीसी SC का हक अधिकार छीनने का काम करते हैं, सामंती व्यवहार करते हैं, वो राकेश प्रताप सिंह हम लोगों को आईना दिखाएंगे? राकेश प्रताप सिंह की औकात नहीं थी कि जिला पंचायत सदस्य कहीं से चुनाव लड़ करके जीत जाए। और समाजवादी पार्टी की देन है कि अपने वोट बैंक की ताकत से जो है कि 2012 में चुनाव जीताया, 2017 और 2022 में जीताया। और इनका जब चुनाव में संजय उनका दम आएंगे इस बार, उनका दम देख लिया जाएगा कि कितना दम है, कितना पानी में है ना, तो उनका सब हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अच्छा ठीक है, पूजा पाल ने अगर मान लीजिए उन्होंने गद्दारी की तो या तो पहले निकाल देते, जब इतने दिन नहीं था तो उनको इस वजह से कि आधी आबादी, आपके जो पीडीए का नारा है, आधी आबादी में भी है, पीडीए से भी आती हैं, आधी आबादी भी है, महिला भी हैं, तो थोड़ा सा पीडीए होने के नाते क्या बक्सा नहीं जा सकता था? आप ये बताओ कि आप जो है कि पीठ में छुरा घोपते रहो और पीडीए का होने के नाते हम बचाते रहे, ये कहाँ का? देखिए पहले जैसे कि अभय प्रताप सिंह हो, वो मनोज पांडे हो, चाहे राकेश प्रताप सिंह हो, जब इनका फाल्ट पाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबैया करके चल रहे हैं, मंच साझा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खुल करके लिख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की आलोचना कर रहे हैं, तो पहले 3 भगोड़ों को जो है कि पार्टी से निष्कासित किया गया। और पूजा पाल जो कि आप देखे होंगे कि परसों विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी और जिस तरह से जोगी का गुणगान कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कसीदे कस रही थी, जब यह साफ तौर पर मालूम हो गया, पूरा देश जान गया कि यह पूजा पाल जो है कि आस्तीन की सांप है और यह समाजवादी पार्टी की जड़ों में मट्ठा घोलने का काम कर रही है, तो क्या पिछड़ी जाति का होने के नाते तुम्हारे पार्टी की जड़ों में मट्ठा घोलोगी और तुम्हें हम माफ करेंगे? और ये राकेश प्रताप सिंह जैसे अरे बेशर्म हैं लोग, ऐसे लोग जो प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं तो कम से कम वो तो जाने। अरे ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने पहले तो हमारे बचपन में देखते थे जो मिलने जुलने पर अभिवादन की प्रक्रिया चलती थी तो सीताराम सियाराम सीताराम इस तरह का कहा जाता था। अरे भारतीय जनता पार्टी तो सीता मैया को भी राम से दूर कर दिया, ये खुद सीता मैया का अपमान करने वाले। टाइमिंग है, सुनिए, जो पूजा पाल को बाहर करने की टाइमिंग है उस पर सवाल उठ रहा है। पाल समाज के लोग भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। भाई उन्होंने एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ की तारीफ की सदन में, उन्होंने जो है अतीक अहमद कहा कि जो है मिट्टी में मिला दिया, उसके लिए धन्यवाद। भाई तो उसी का अगले दिन उनका निष्कासन हो गया। इसको लेकर लगातार उठ रहा है कि भाई चलो करना था तो आगे पीछे कर, यार लग रहा है कि इसे अतीक अहमद की का नाम लेने की नहीं भाई, हमारा अतीक से क्या संबंध है? यहाँ पर बात आई कि आप सदन के अंदर जो है तारीफों के पुल बांध रही हो योगी आदित्यनाथ का। पूजा पाल जो है कि अति पिछड़ी जाति की है। ये राकेश प्रताप जैसे सामंतियों को मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बिजमा यादव जो है कि वो पिछड़ी जाति की नहीं है? क्या वह आधी आबादी नहीं है? क्या बिजमा यादव पिछड़ी जाति की नहीं है? उनको करबरिया बंधुओं ने जवाहर पंडित को जो है कि सरेआम गोली मार करके हत्या कर दिया, तब बिजमा यादव को न्याय कब मिलेगा? पूजा पाल को तो न्याय दे दिया, मान लिया, तो बिजमा यादव को न्याय कब मिलेगा? जिन फूलन देवी का हत्यारा चिल्ला करके कहा कि मैंने फूलन देवी की हत्या किया हो, यही भारतीय जनता पार्टी उसको स्टार प्रचारक बना के घुमा रही है। राकेश प्रताप सिंह जिस संगठन का जो है कि सदस्य है, करणी सेना का, और करणी सेना के लोग छत्री गुल कौरव से सम्मानित कर रहे हैं, चांदी और सोने का मुकुट पहना रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही फूलन देवी के हत्यारे को, जो तिहाड़ जेल में बंद था, आजीवन कारावास था, और राजनाथ सिंह गृह मंत्री बने 2014 में जेल से बाहर, तो फूलन देवी के साथ इंसाफ क्यों नहीं हुआ? पूजा पाल के लिए जो है इस समय देख रहे हैं पाल समाज के लोग भी जो है खड़े हैं कि भाई वो जो है पाल समाज की बेटी थी, और तो इससे पूजा पाल का जो समाज है वो भी तो नाराज़ होगा। 2027 का चुनाव आ रहा है सामने, तो आपको नहीं लगता कि पाल समाज भी नाराज हो जाएगा? जिस तरह नहीं, ये पूजा पाल क्या पाल समाज की ठेकेदारी बनी है? अरे ये ब्रिजेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के, देखिए 2019 में भी हम लोगों ने लोकसभा का प्रत्याशी उन्नाव से बनाया था, और दो उम्मीदवार बनाया था। ये हुआ कि एफिडेविट में भाई ये 17 से गलबहियाँ करके चल रही थी ब्रिजेश वर्मा से, जो भारतीय जनता पार्टी के जो है कि कार्यकर्ता जो है कि बचपन से ही कार्यकर्ता हैं,
तो एफिडेविट में जब पति की घोषणा करने की बात आई तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। तो वही ने कहा कि ऊँट चुराए निहुरल जाए। तो हम लोगों ने अगर प्रत्याशी बना दिया होता, आवेदन होता और ये अपने पति की सूचना को गोपनीय रखती तो पर्चा तो खारिज हो जाता कि नहीं होता। अब ये जो है कि इसलिए इनकार ये तैयार नहीं हुई। और सारी दुनिया जानती है कि ब्रिजेश वर्मा से के साथ कैसे कोर्ट मैरिज किया, कैसे उनकी पत्नी बनकर के रह रही हैं। तो इस तरह का ये भारतीय जनता पार्टी से इनका तार जुड़ा था। और भारतीय जनता पार्टी वाले 2022 में जब इतना पूजा पाल को से लगाव था, पूजा पाल को न्याय देना चाहते थे, तो 2022 में क्यों नहीं विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया? समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ाकर विधायिका बनाया। एक बात तो ये भी होती है कि जिस तरह से पूजा पाल योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद ज्ञापित करती हैं और जिस तरह से राकेश प्रताप सिंह हो या अभय सिंह हो, वो लगातार कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने का काम किया। तो ये साबित होता है कि जो वो मारे गए तो उसमें योगी आदित्यनाथ का भी हाथ था, बार बार इन लोगों के कहने की। उससे देखिए उस तरह से तो साफ है कि एसटीएफ के लोगों ने 3 बच्चों को आगे करके जो है कि गोली एसटीएफ के लोगों ने कनपट्टी में सटा करके मारा है। ये तो सारा हम लोगों ने साफ साफ देखा है। तो वो ठीक है, मारे हम माफियाओं के समर्थक नहीं हैं और न तो हम गुंडे अपराधियों के समर्थक हैं। लेकिन पूजा पाल आप कह रहे हैं कि ऐन मौके पर क्यों निकाला गया? पाल समाज नाराज हो रहा है। पाल समाज के कुछ गुलाम मानसिकता के होंगे या फर्जी आईडी चलाने वाले होंगे, वह कहते हो इस तरह का आरोप लगा रहे होंगे। अच्छा, पूजा पाल जब कौशाम्बी कांड हुआ था पाल बेटी पर या उससे पहले बहुत सारे पालों पर जो हुआ, पूजा पाल उस तरह से नहीं आई जिस तरह से आना चाहिए कि जिस तरह आज पाल समाज जो है पूजा पाल के लिए खड़ा है। देखिए बगल की विधानसभा था ना, और पूजा पाल की पहली प्राथमिकता बनती थी कि वहाँ पर जो लड़की हमारे पाल समाज की थी और जो ब्राह्मण दरिंदे ने जो है उसके साथ गलत हरकत किया और प्राकृतिक जो है कुकृत्य किया, तो पूजा पाल का उस दिन कहाँ गई थी? क्या वो बेटी पाल समाज की नहीं थी? क्या बेटी वो आधी आबादी की नहीं थी? क्या बेटी वो हमारे सनातन की बेटी नहीं थी? तो पूजा पाल का तब जमीर तो मर गया था, क्योंकि वो कुकृत्य करने वाला भारतीय जनता पार्टी का समर्थक था। इसलिए जो है, तो जब देखिए निकालने की एक प्रक्रिया होती है पार्टी गतिविधियों में, जैसे अभय सिंह का और राकेश प्रताप सिंह का, मनोज पांडे का मिल गया था, पुष्ट प्रमाण किया पार्टी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पूजा पाल ने तो सदन के अंदर चिल्ला करके अपने को भाजपाई साबित कर दिया। पार्टी ने 1.5 साल यही इंतजार किया कि पूजा पाल का हो सकता है हृदय परिवर्तित हो जाए और फिर से वो समाजवादी पार्टी की तरफ आ जाएं, तो उन पर कार्रवाई ना हो क्योंकि पीडीए समाज से आती हैं। तो जो 1.5 साल समय लगा जो राज्यसभा के चुनाव में वोटिंग से और अब तक का, तो लगभग 1.5 साल का समय बीता, तो लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने इंतजार किया उनका कि आ जाएंगे। देखिए निश्चित रूप से यह था कि गलती किसी परिस्थितियों बस होकर की होगी और अपनी गलती का एहसास करते हुए आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे देखिए कितने न्यायप्रिय हैं कि हमारे आकर के कह देती कि हमसे गलती हो गई, कुछ इस परिस्थितियों के कारण मैं चली गई, संजय सेठ के पक्ष में मैंने मतदान किया। लेकिन बार बार गलती दर गलती करते जाना, तो देखिए निकालने पार्टी से निष्कासित करने और बाहर का रास्ता दिखाने के लिए पुष्ट प्रमाण की आवश्यकता होती है। और पुष्ट प्रमाण के लिए अभी तो 3 भगोड़े और हैं ना, राकेश पांडे हैं, विनोद चतुर्वेदी हैं और एक और है इसी तरह से। तो जिनका कि साफ हो जा रहा है कि ये पार्टी के बिल्कुल विरोध में है, तो जिस दिन विनोद चतुर्वेदी का फॉल्ट मिल जाएगा, जिस दिन जो है कि राकेश पांडे का मिल जाएगा, तो उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। एक चाहे मौर्या वो बदायूं वाले थे, तो इस तरह का। और ये अगर पाल समाज के लोगों को ये जो ना हवा देने का प्रयास किया जा रहा है कि पाल समाज का अपमान हुआ, अरे पाल समाज का अपमान कहाँ से हो गया भाई? पाल समाज को सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी ने इतना बड़ा किया। आज हम प्रदेश अध्यक्ष हमारे समाजवादी पार्टी के श्यामलाल पाल जी हैं, कृष्ण गोपाल कृष्ण कन्हैया पाल जो है हमारे जो है समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और ये पूजा पाल जैसी, बताइए कि ठीक है आपने शादी ब्रिजेश वर्मा से किया, तो खुलासा करने में क्या जाता था भाई? आप बता देती तो आप चोरी सारा गुल खिलाना चाहती हैं। ये कह रहे हैं कि आप ब्रिजेश जो वर्मा हैं उनके कहने पर इन्होंने समाजवादी पार्टी से गद्दारी की या समाजवादी पार्टी के विरोध में जाकर वोट दिया, और ब्रिजेश जो वर्मा हैं या पूजा पाल हैं वो राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह इन लोगों के टच में हैं। देखिए ये मैं पहले से, देखिए अगर बोल दिया जाता है तो पार्टी विरोधी करार दे दिया जाता है। मैं पहले से हरकतों को इनके जानता था, राकेश प्रताप सिंह हो, चाहे राकेश पांडे हो, चाहे जो है कि अभय सिंह हो। और मनोज
मनोज पांडे जो भगोड़ा हुआ, जिसको इतना बड़ा सम्मान पार्टी का मुख्य सचेतक पार्टी ने बनाया, माननीय अखिलेश यादव के बगल में बैठता था। हम लोग इसका भाव भंगिमा देखते थे। न कभी हमारे पार्टी का टोपी लगाया, न कभी फटका हमारे पार्टी का डाला, न हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब सदन के अंदर बोलते थे सारे लोग जो है मेजें थपथपाते थे, लेकिन यह कभी मेज नहीं थपथपाता था। तभी से मालूम था कि ये बहुत बड़ा जो है कि गीदड़ है। वो एक नीलबंध सिंगाल वाली बात नहीं आती है। इसके 4 भाई का परिवार है, एक भाई बसपा में, एक भाई सपा में, एक भाई कांग्रेस में और एक भारतीय समाजवादी पार्टी में मजा मार रहा था। और समाजवादी पार्टी ने पहली बार चुनाव जीतने के बाद बताइए कि इसको कई विभागों का कैबिनेट मंत्री मिला, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी जो है जो न परखने में जो है कि कुछ देरी हो गई। और हम लोग तो पहले से जानते थे। एक सब्जेक्ट में पढ़ा हूँ सोशियो साइकोलॉजी का ना, तो हम तो देख करके भाप जाते उसके चेहरे को कि यह पार्टी का गद्दार है कि पार्टी का वफादार है। तो मनोज पांडे महागद्दार था और उसको हैसियत बता दी जाएगी ऊंचाहार में। ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद। तो ये लॉटर राम निषाद जी थे जो अपनी बात रख रहे थे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलें किसी और।